हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान आप लोगों का हर मनोकामना जरूर पूर्ण करे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि मैं हर दिन पुरानी से लेटी मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहता हूं, और आज बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। दोस्तों, कहानी ये है कैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, सभी को मैं और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी होली। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, कहानी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। महर्षि अगस्त्य और गंगा की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य अपनी तपस्या और अद्भुत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल ऋषियों में श्रेष्ठ थे, बल्कि देवताओं की रक्षा के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता, महर्षि अगस्त्य अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से उसे समाप्त करने के लिए आगे आते। वातापी और इल्वल का संहार। उस समय असुरों के राजा वातापी और इल्वल अपनी मायावी शक्तियों से ईशियों और देवताओं को धोखा देकर उनका संहार कर रहे थे। वे अपनी कुटिल योजना के तहत ईशियों को भोजन के लिए बुलाते और फिर अपनी माया से उन्हें मार डालते। जब ये बात महर्षि अगस्त्य को पता चली, तो उन्होंने इन असुरों का अंत करने का निश्चय किया। एक दिन इल्वल ने अपनी योजना के अनुसार वातापी को भोजन बनाकर महर्षि अगस्त्य को खिलाया, लेकिन महर्षि अगस्त्य ने अपनी दिव्य शक्ति से वातापी को पचा लिया, जिस उससे उसका अंत हो गया। इसके बाद उन्होंने इल्वल को भी अपने तेज से भस्म कर दिया और ऋषियों को इस संकट से मुक्त किया। जब महर्षि अगस्त्य ने पूरी गंगा को पी लिया, कुछ समय बाद पृथ्वी पर असुरों और दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया। उन्होंने नदियों, झीलों और समुद्रों को दूषित कर दिया, जिससे जल संकट उत्पन्न हो गया। एक महाशक्तिशाली असुर समुद्र और नदियों का जल पीकर समस्त प्राणियों को तड़पाने लगा। इस कारण पूरे विश्व में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिए महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना की। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उस असुर का अंत करने का निश्चय किया। जब वे गंगा तट पर पहुंचे, तो देखा कि राक्षस गंगा के जल को दूषित कर रहा था। तब महर्षि अगस्त्य ने संपूर्ण गंगा को अपने कमंडल में भर लिया और उसे पी गए। जैसे ही उन्होंने गंगा को पी लिया, संपूर्ण पृथ्वी जल के बिना सूखने लगी। नदियां विलुप्त हो गई, झीलें और सरोवर समाप्त हो गए, और समस्त जीव जंतु जल के अभाव में तड़पने लगे। देवताओं की प्रार्थना और समाधान। इस संकट को देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा, केवल महर्षि अगस्त्य ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो वे पुनः गंगा को प्रवाहित कर सकते हैं। देवता और ऋषि महर्षि अगस्त्य के पास गए और उनसे गंगा को पुनः प्रवाहित करने की प्रार्थना करने लगे। महर्षि अगस्त्य ने कहा, मैंने गंगा को अपने भीतर समाहित कर लिया है, लेकिन अब उसे पुनः प्रवाहित करने के लिए किसी महान राजा या तपस्वी का प्रयास आवश्यक होगा। राजा भगीरथ की तपस्या और गंगा का पुनर्जन्म। उस समय राजा सगड़ के वंश में राजा भगीरथ हुए, जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि गंगा वेग से धरती पर गिरेगी, तो उसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होगा। केवल भगवान शिव ही उसकी धारा को संभाल सकते हैं। इसके बाद राजा भगीरथ ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, और जब ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा, तो शिवजी ने अपनी जटाओं में उसे रोक लिया। बाद में जब शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, तो वह 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। राजा भगीरथ के मार्गदर्शन में गंगा पाताल लोक तक पहुंची और उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। गंगा का महत्व और शिक्षा। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने गंगा को अपने भीतर समाहित करके पृथ्वी को असुरों के आतंक से मुक्त किया, और बाद में राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा पुनः धरती पर प्रवाहित हुई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म,
तपस्या और सत्य की राह पर चलने वालों को अंततः सफलता प्राप्त होती है। यह भी स्पष्ट होता है कि जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए कोई कार्य किया जाता है तो देवता और महापुरुष उसका महाग प्रशस्त करते हैं। गंगा का प्रवाह केवल एक नदी का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये धर्म, जीवन और पवित्रता का प्रतीक है जो आज भी संसार को पोषित कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों, तो मेरे इस कहानी को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखना। ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहूँगा दोस्तों। तो जितने भी मेरे माताएं बहनें हैं, मेरे भाई बंधु, सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी, पुरानी से रिलेटेड सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करना। चलिए दोस्तों, ऐसा ही कहानी आप लोगों के बीच लाता रहूँगा और आज के कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मज़ेदार मोरल स्टोरी कहानी पुरानी से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।